नमस्कार दोस्तों। बजट का मौसम आते ही हर तरफ बस एक ही चर्चा होती है, किसको क्या मिलेगा, टैक्स कितना लगेगा। लेकिन इस बार इन सब सवालों के बीच एक और चीज है जो खूब सुर्खियां बटोर रही है, और वो है क्रिप्टो। ऐसा लग रहा है कि इसको लेकर के हलचल फिर से तेज हो गई है, और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर क्रिप्टो इन्वेस्टर के मन में है। क्या सरकार इस बार कोई ठोस कदम उठाएगी? तो चलिए इस पर पूरी स्थिति को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर अचानक से क्रिप्टो में फिर से इतनी चर्चा क्यों आ गई। देखें, ये हो रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, सीबीआई और आरबीआई के बीच हाई लेवल मीटिंग चल रही है, और सबसे दिलचस्प बात है इन मीटिंग्स की टाइमिंग। ये सब ठीक बजट से पहले हो रहा है, जो इस बात का इशारा है कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि क्रिप्टो को लेकर कोई बड़ा अपडेट आ सकता है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। भारत में क्रिप्टो को लेकर के जो सिचुएशन है ना, वो बड़ी अजीब और कंफ्यूजिंग है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही है कि सरकार एक तरफ तो क्रिप्टो में ट्रेडिंग पर कोई रोक नहीं लगाती, बल्कि अगर कोई मुनाफा होता है तो उस पर 30% का भारी भरकम टैक्स भी ले लेती है। इतना ही नहीं, हर लेन देन पर 1% टीडीएस भी काटती है। लेकिन दूसरी तरफ जब सुरक्षा की बात आती है तो कोई कानूनी ढांचा है ही नहीं। मतलब सारा का सारा रिस्क इन्वेस्टर का है। अब सवाल ये उठता है कि हम इस अजीब सी स्थिति में पहुंचे कैसे। सच कहूं तो भारत में क्रिप्टो रेवोल्यूशन का जो इतिहास रहा है वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। सोचिए, 2018 में आरबीआई ने बैन लगा दिया, फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटा दिया, उसके बाद 2022 में सरकार टैक्स ले आई, और 2023 में क्रिप्टो एक्सचेंजों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के दायरे में डाल दिया गया। तो ये जो लगातार नियम बदलते रहे, यही आज की सारी उलझन की जड़ है। इस पूरी व्यवस्था की आलोचना इतनी हुई कि इसे पॉलिश्ड हवाला तक कह दिया गया। यह बहुत ही सीरियस बात है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई साफ कानून ना होने की वजह से यह फाइनेंशियल गड़बड़झाले का एक नया और सोफिस्टिकेटेड तरीका बन गया है। और देखिए, यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। होता क्या है कि जब कोई साफ कानून नहीं होता है तो कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, और इससे एक सिस्टमेटिक फाइनेंशियल एब्यूज का माहौल बन जाता है। तो फिर इस पूरी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? खैर, ऐसा लग रहा है कि जो हाई लेवल मीटिंग हो रही है उनमें एक नए प्लान पर बात चल रही है। जो नया प्लान प्रपोज किया गया है वो काफी सीधा और सिंपल लगता है। इसमें सेबी को प्राइमरी रेगुलेटर बनाने की बात है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। अब सवाल यह है कि अगर रेगुलेशन आता है तो क्या टैक्स कम होगा? मार्केट एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर सरकार इसे एक एसेट क्लास के रूप में मान्यता दे देती है तो शायद 30% के इस भारी टैक्स स्लैब से कुछ राहत मिल सके। साथ ही जो 1% टीडीएस छोटे ट्रेडर्स को लिक्विडिटी सोख रहा है उसे भी कम करने की मांग की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा। अगर आज किसी के साथ क्रिप्टो का फ्रॉड होता है तो उसे यह तक नहीं पता होता है कि शिकायत कहां दर्ज करानी है। क्या इस बजट में सरकार कोई कस्टमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क लाएगी? क्या विदेशी एक्सचेंज पर लगाम कसी जाएगी ताकि भारतीय निवेशकों का पैसा देश से बाहर ना जाए? सबको इसी का इंतजार है। सोचिए, इतना भारी टैक्स और कोई रेगुलेटरी सुरक्षा नहीं, फिर भी करोड़ों लोग क्रिप्टो से जुड़े हुए हैं। अब वक्त आ गया है कि सरकार एक पूरा कानून लाए ताकि क्रिप्टो को लेकर के एक क्लियरिटी और स्पष्टता आ सके। अब सबकी निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं। देखते हैं क्या होता है। क्या ये सिर्फ बातों तक सीमित रहता है या वाकई में भारतीय क्रिप्टो मार्केट को एक नई दिशा मिलेगी? तो दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।